बल्कि मैं तो ये कहूंगा कई सारी कंपनी भी है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन फिर आईएमसी अकेला ही क्यों? सिर्फ हमें आईएमसी ही क्यों करना चाहिए? आज सबसे पहले हम उसका जवाब जानेंगे। दोस्तों, हम सबके कोई ना कोई सपने होंगे। सपने हैं? क्या सपने हैं आप लोगों के? क्या सपने हैं? सबके सपने हैं? यस। और जिसके सपने नहीं होंगे उसको गोल नहीं होगा। जिसके सपने नहीं होते उसके कोई गोल नहीं होते, और जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होता उसकी जिंदगी गोल गोल हो जाती है। वो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन में एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट, एक मंजिल डिसाइड करो सबसे पहले कि मुझे यहां पहुंचना है ना? आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं? उस टिकट पे क्या लिखा होता है? कहां पहुंचना है। या कभी ऐसे बोलता है टिकट वाला, ठीक है बैठ जाओ, जहां मन करे वहां उतर जाना, या जहां तक जाना वहां चले जाना, बाद में टिकट कटवा लेना, ऐसा हो सकता है? जी नहीं। तो टिकट क्या करना पड़ेगा? पहले लेना पड़ेगा। इस बिजनेस में सफलता का सिर्फ एक राज है, वो ये है कि पहले मंजिल डिसाइड करो और उसके बाद काम करने में लग जाओ। उल्टा करते हैं लोग यहां पे। उल्टा क्या करते हैं? काम करते रहते हैं, जो मंजिल आती जाती है बस आती जाती है। ऐसा नहीं होगा। पहले मंजिल डिसाइड करो कि मुझे कहां पहुंचना है। इको बहुत ज्यादा आ रही है। इको क्यों आ रही है इतनी ज्यादा? पहले क्या करना है आपको? पहले क्या करना है? गोल सेट करना है कि मुझे जाना कहां है। तो आप सबके भी कोई ना कोई सपने होंगे, फिर चाहे वो सपना हो एक बढ़िया सपना हो सकता है इंटरनेशनल ट्रिप, यानी कि विदेश यात्राएं। इतनी बढ़िया बढ़िया कंट्रीज है घूमने के लिए, सिंगापुर, मलेशिया, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, इतनी शानदार खूबसूरत जगह है। एक बार जाके देखिएगा, बहुत मजा आता है। ये सपने पैदा कीजिए, अगर नहीं है तो पैदा कीजिए। इन सपनों को जगाइए, अपने अंदर जगाइए। अगर लगता है कि नहीं मारुति 800 से काम चल रहा है, ऑल्टो से काम चल रहा है, तो नहीं, उनको जगाइए सपनों को। बढ़िया सुंदर गाड़ी देखिए, इंटरनेट पे जाइए, मोबाइल पे बढ़िया गाड़ी देखिए, उसको सपने में कन्वर्ट कीजिए। ये मुझे चाहिए। अगर सपने नहीं है मैडम तो जगाइए, अपने अंदर भूख लेके आइए सपनों को पूरा करने की। भूख तो तब आएगी ना जब सपने होंगे। अभी सिर्फ हम चले जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो यकीन मानिए जो मंजिल मिलेगी आपको उसी पे आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बड़ी चीज है क्या। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सपनों को सबसे पहले जगाइए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं या चाहती हूं, पहले वो तय कीजिए। नहीं तो पता है क्या होगा? जो रास्ते में मिलेगा आपको वही बड़ा लगेगा। जो आदमी कभी मर्सिडीज में बैठा नहीं होता उसको लगता है ऑल्टो में बैठने के बाद भी वही सुख है जो मर्सिडीज में बैठने के बाद है, तो मर्सिडीज क्यों खरीदे। लेकिन जिस दिन आप मर्सिडीज में बैठ गए उस दिन आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है? सपने जगाने। एक सपना तय कीजिए, एक गोल सेट कीजिए कि मुझे ये हासिल करना है अपने जीवन में, इसीलिए मैं आईएमसी में आया हूं, इसीलिए मैं आईएमसी बिजनेस कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि किसी ने इनवाइट किया, आप आ गए, आपने ज्वाइन कर लिया, अब चले जा रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए कि मुझे पहुंचना कहां पे है। सबसे पहले टिकट लीजिए। तो अगर आपने अभी तक टिकट नहीं लिया है तो आज इस मीटिंग के बाद जरूर डिसाइड कीजिएगा कि मुझे कहां पहुंचना है, मुझे क्या हासिल करना है। यकीन मानिए कई लोग तो सपना भी नहीं देख पाते, सपने देखने की भी हिम्मत नहीं है। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे, पीछे कई लोग होंगे जो नए नए अभी आए हैं, वही बोल रहे होंगे अरे यार ये क्या पॉसिबल है, ये लग्जरी गाड़ी जो दिखा रहे हैं रूप जी, क्या ये पॉसिबल है? क्या इतना बड़ा मैं सपना देखूं? पहले तो वो खुद से अपने सवाल पूछ रहे होंगे, सच बताइए, पूछ रहे हैं? खुद से सवाल पूछ रहे होंगे, यार ये सच में संभव है क्या ये मर्सिडीज खरीदना? क्या ये सच में संभव है ये इतनी बढ़िया घर खरीदना? क्या ये सच में संभव है एक बढ़िया लाइफस्टाइल को मेंटेन करना? मेरे भाई सपने देखने की ताकत लेके आओ, एक बड़ा सपना देखो, उसके बाद ये ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा, है ना? इस दुनिया में
कुछ भी चीज असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आप सबके पास मोबाइल फोन है? ओके। क्या कभी कोई सोच सकता था कि मोबाइल फोन जैसी भी चीज होगी, यहां बैठे बैठे आप लंदन अमेरिका बात कर लोगे? सोच सकता था? नहीं। सोच सकता था तभी तो हो पाया। असंभव जैसी चीज को भी कोई अगर व्यक्ति सोच ले तो वो हो जाता है। ये ताकत है आपकी सोच में, आपकी इमेजिनेशन पावर में। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये मर्सिडीज चाहिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया, तो यकीन मानिए ये असंभव नहीं हो सकता, असंभव नहीं रहेगा। कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं हो सकता। तो समझ आ रहा है आपको? तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपको करना क्या है, जाना कहां है, पहुंचना कहां है। और एक बार आपने सोच लिया कि मुझे यहां पहुंचना है, फिर इधर मत देखिए, उधर मत देखिए, बस चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। जैसे ट्रेन में बैठते, टिकट लेते, यस। उसके बाद ट्रेन में बैठ जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि ट्रेन बीच में ही बोल दिया नहीं जी अब नहीं जा रहे, हम उतर जाओ? ट्रेन पहुंचती जरूर है। हो सकता है किसी की ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाए, हो सकता है किसी की ट्रेन 10 मिनट पहले पहुंच जाए, लेकिन पहुंचती जरूर है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, एक टिकट लीजिए और ट्रेन में बैठ जाइए। ट्रेन चलती जाएगी, आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, और तब तक चलते जाइए जब तक कि आपकी ट्रेन आपकी मंजिल पे ना पहुंच जाए। क्योंकि ये गारंटी है, सफलता मिलेगी जरूर। किसी को थोड़ी जल्दी मिलेगी, किसी को थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। यही है दुनिया का सफलता का नियम। करेक्ट? तो आपके सारे सपने हो सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण सपना जो अब पैदा हुआ है लोगों के बीच में, और वो क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? वो बता सकता है? व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम आप बोल रहे हैं समय और पैसे से आजादी। मतलब क्या है आजादी? सर, समय की आजादी और पैसे की आजादी। पैसे की क्या आजादी? मतलब कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग नहीं देखना। कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग ना देखना पड़े। बिल्कुल सही है। कई लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम को एक समझते हैं। क्या ये दोनों चीजें एक है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? बताइए। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपको अपने खर्चे चलाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? जैसे मैडम ने बताया, सर ने बताया, कि आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। या यूं कह लीजिए, अगर ये प्रोग्राम ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहा होता, इमेजिन कीजिए, और आप बस से उतरते, ट्रेन से उतरते, और उतरने के बाद आप में से कुछ लोग क्या कर रहे होते? कुछ लोग ढूंढ रहे होते ऑटो, और वो भी कौन सा वाला? शेयरिंग वाला। और उससे भी बोल रहे होते कि भैया 20 रुपए नहीं 15 रुपए लगेंगे। जी। और आप में से कुछ क्या कर रहे होते? वहीं से ओला बुक की, उबर। तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। अगर आप आज भी ऑटो वाले से बोलते हैं, शेयरिंग ऑटो ढूंढते हैं लोगों, अगर आप जनरल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जो मन किया वो खरीद लिया, जब मन किया वो खरीद लिया, अपने सपनों को नहीं मारा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है, जैसे धर्मपत्नी को ले गए आप ज्वेलरी शॉप पे, उसको पसंद आ रही है डायमंड की अंगूठी, डायमंड की बालियां पसंद आ रही है, और आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, डायमंड तो खराब हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है। आप क्या बोलो? गोल्ड लेना चाहिए, गोल्ड हमेशा सुंदर लगता है, ज्यादा सुंदर लगता है। पर सच्चाई क्या है? डायमंड थोड़ा महंगा है। तो क्या आप फाइनेंशियल फ्री हैं? नो। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फ्री नहीं है।
एक तो ये है। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आजकल निकल के आ रही है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बहुत जरूरी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या होता है ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी? यकीन मानिए, मैं कहता हूं कोई भी सपना है, लेकिन इसको जरूर अपना सपना बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खुश रहे, खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, इसको सपना बना लीजिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। क्या होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, बता सकता है एनीवन? हाँ जी सर, प्लीज बताइए। ठीक है, मान लिया, ठीक है, और बताइए व्हाट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी? चलिए मैं बताता हूं आपको। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, जब पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित थी, तब भी सिर्फ और सिर्फ आईएमसी वालों के घर में पैसा आ रहा था। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, इसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। जब आप काम कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, कुछ दिनों के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा था, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो दोस्तों, अगर आपके इनमें से कोई भी सपना नहीं है तो आज ही पैदा कीजिए, सपनों को पैदा कीजिए, जगाइए उनके सपनों को, क्योंकि ये सपने पूरे हो सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक तरीके से, और वो है IMC, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का बिजनेस। यहां से आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ठीक है, क्लास हो रहा है, सारे सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि IMC मानता है 4 पिलर्स को, 4 पिलर्स। ये जो खंबे हैं ना, इनके ऊपर IMC टिका हुआ है, 4 पिलर्स के ऊपर। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं, दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर सक्सेसफुल होना चाहती है तो उसको ये चारों काम करने पड़ेंगे, नहीं तो वो कंपनी नहीं चलेगी। वो कौन कौन सी चीजें, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है पीपल, यानी लोग। दूसरा है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आते हैं। तीसरा है प्लान। चौथा है प्रोसेस। दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर अच्छा करना चाहती है, दुनिया का कोई भी एसोसिएट अगर बिजनेस करना चाहता है, और अगर उस कंपनी के पास ये चारों चीजें नहीं है, तो वो कंपनी नहीं चल पाएगी। एक एक करके समझते हैं क्या मतलब है। सबसे पहले समझते हैं पीपल। पीपल का मतलब क्या है? लोग। कौन लोग? आप लोग, बिल्कुल सही है। और बताइए, और क्या होता है? लोग मतलब उस कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट क्या है, उस मैनेजमेंट की सोच क्या है, क्योंकि जब तक आपको उस मैनेजमेंट की सोच का नहीं पता होगा तब तक आप क्या करेंगे। सबसे पहले जरूरी उस मैनेजमेंट की सोच क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके एथिक्स क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। क्या उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है इस बिजनेस से? अगर सपोज कीजिए किसी ऐसी मैनेजमेंट के चक्कर में आप आ गए, एक ऐसी कंपनी के चक्कर में आप आ गए जिसकी मैनेजमेंट की सोच है पैसा बनाओ और निकलो, तो क्या होगा? वो कंपनी कितने दिन चलेगी? साल भर या 2 साल मैक्सिमम, उसके बाद वो गायब। सोच क्या है, उस कंपनी को बनाने के पीछे सोच क्या है, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपकी मैनेजमेंट कौन है? डॉक्टर अशोक भाटिया, सत्येंद्र भाटिया जी। ये तालियां बजा सकते हैं आप लोग, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू। अब इनकी सोच क्या है, बताइए इनकी सोच क्या है? ये सोच क्या है इनकी? क्या सोचते हैं ये इस बिजनेस के बारे में? आपकी टी शर्ट पे पीछे क्या लिखा हुआ है? ये है सोच। इससे क्या होगा? अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो क्या होगा इससे? क्यों? क्योंकि अपना पैसा अपने देश में रहेगा। ये है सोच। डॉक्टर अशोक भाटिया की सोच क्या है? वो क्या कहते हैं? हर व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद जो पहला स्टेशन है, यानी जो पहला टारगेट आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए चेयरमैन बनने का। क्यों? क्योंकि चेयरमैन बनते से ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आईएमसी बिजनेस के माध्यम से आप अपना आराम से सारा चला सकते हैं, सारा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो वो कहते हैं मेरा सपना है हर व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद जल्दी से जल्दी चेयरमैन बन जाए। ये सोच है। आईएमसी मैनेजमेंट सोचता है कि हमारे एसोसिएट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। ये मैनेजमेंट की सोच है।
तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है उस मैनेजमेंट की सोच कैसी है। दूसरा क्या है, इनका विजन क्या है मैंने आपको बताया। दूसरा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बारे में एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट में आज आपको बताने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो आज से पहले आपने भी नहीं सुना होगा। और ये कॉन्सेप्ट है मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि मार्केट में प्रोडक्ट को कितना स्वीकारा जाएगा, यानी मार्केट में आपके प्रोडक्ट की स्वीकार्यता को बोलते हैं मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, गूगल पे भी नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने बनाया है, गूगल पे भी नहीं दिखाई देगा आपको। ये सुन लीजिए बहुत ध्यान से, यकीन मानिए आज के बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे, उसको प्रोडक्ट बेच लेंगे। सबसे पहले मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को ज्यादा स्वीकारा क्यों जाएगा। अभी गाड़ी में बैठे थे हम लोग और डिस्कस कर रहे थे कि सर फर्स्ट परचेज तो हो जाती है, कस्टमर को फर्स्ट परचेज हो जाती है, यानी हम सेकंड परचेज कैसे करें। हमारी डाउनलाइन खुद खरीद लेती है प्रोडक्ट, फिर आगे नहीं बेचती, क्या करें। मैं बताता हूं क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इसको बोलते हैं मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मार्केट में प्रोडक्ट को स्वीकार कब किया जाएगा। इसके लिए 3 चीजें हैं, एक एक करके बताता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके गए, कस्टमर प्रोडक्ट कब खरीदेगा, लोग प्रोडक्ट को कब लाइक करेंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में कस्टमर प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, ये वो कॉन्सेप्ट है। मुझे बताइए कस्टमर कब लाइक करेंगे प्रोडक्ट को, मार्केट में प्रोडक्ट कब बिकेगा, किन कारणों से बिकेगा, बताइए एक एक करके बताइए। अच्छे की परिभाषा नीड बेस्ड, और अफोर्डेबल प्राइस, बहुत बढ़िया, और बताइए प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स मतलब रिजल्ट, राइट, ओके, और बताइए लो बजट, जरूरत का प्रोडक्ट होगा, अब जब रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट, और बताइए मार्केट में प्रोडक्ट कब बिकता है, जो प्रोडक्ट कहीं और ना मिले, क्वालिटी बेस्ड है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आज आपके जो आपने चीजें बताई हैं उनको जोड़ के एक माला में पिरो देता हूं। मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है 3 कारणों से, ये है वो 3 कारण। पहला कारण है क्वालिटी एंड रिजल्ट, अगर प्रोडक्ट में बढ़िया होगा तो प्रोडक्ट बिकेगा। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, क्वालिटी को अलग बताते हैं और रिजल्ट को अलग बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं क्वालिटी और रिजल्ट का नाता क्या है। अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होगी तभी रिजल्ट आएगा, अगर क्वालिटी नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये बिजनेस शुरुआत में चलता है फेस वैल्यू पे, उसके बाद चलता है क्वालिटी की वैल्यू पे। ये बिजनेस हम किसके साथ करते हैं, दोस्तों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी, जानने वाला पहचानने वाला, इन लोगों के साथ करते हैं। और जब आप किसी को जानते हैं पहचानते हैं और अपना प्रोडक्ट किसी के पास लेके जाते हैं तो वो ज्यादा नहीं सोचेगा, खरीद लेता है। किसकी वजह से, नहीं, फेस वैल्यू। तो पहली बार प्रोडक्ट बिकता है फेस वैल्यू की वजह से और दूसरी बार बिकता है क्वालिटी की वजह से। दूसरी बार फेस वैल्यू पे नहीं बिकेगा, चाहे जितनी अच्छी रिश्तेदारी आपकी क्यों ना हो। सपोज कीजिए मैं इनके पास गया और इनको बोला यार मैं ना एक कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मेरा यार एक साबुन आता है, यार तुम एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा साबुन है। तो ये क्या सोचेंगे, बोलेंगे यार चल यार इतनी दूर से अनूप आया है, लुधियाना से कानपुर आया है, एक बार तो एक साबुन लेके देख लेते, क्या बिगड़ जाएगा, ले लो कोई बात नहीं। अब इन्होंने साबुन से नहाया, इनको मजा नहीं आया साबुन में। अगली बार मैंने इनको फोन किया, हाँ जी भाई रस्तोगी जी वो साबुन भेज दूं क्या, ये क्या बोलेंगे, नहीं, रिश्तेदारी है ना, अरे यार तो मैंने पहले 4 साबुन ले आई दूसरी कंपनी के। समझ लो बात को। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होना, जिससे आएगा रिजल्ट, है ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक क्वालिटी नामक चिड़िया है क्या, आखिर क्वालिटी आती कहां से है। तो पहला है क्वालिटी, दूसरा है कॉम्पिटिटिव, आया सारा समेट के मैं यहां बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी एंड रिजल्ट की, कि क्वालिटी क्या होती है, क्या होती है क्वालिटी को बता सकता है, व्हाट इज क्वालिटी।
एनीवन? क्वालिटी क्या होती है? कहां से आती है क्वालिटी? मैं बताता हूं कहां से आती है, आप भी ला सकते हो उसको। चांदनी चौक जाइए, खड़ी बाबली है वहां पे, वहां जाइए, वहां पे 500 रुपए किलो क्वालिटी मिलती है। हाँ, 500 रुपए किलो लेके आइए, किलो क्वालिटी और प्रोडक्ट में डाल दीजिए, थोड़ी 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 सब में क्वालिटी आ जाएगी। ऐसे आती क्वालिटी? क्वालिटी आती है प्रोडक्ट को बनाने की सोच में, क्वालिटी होती है। उस प्रोडक्ट को क्यों बनाया जा रहा है, उससे क्या फायदा मिलेगा, वो सोच में क्वालिटी होती है। जब हम प्रोडक्ट बनाने की सोचते हैं उसमें क्वालिटी होती है, क्यों बनाना है, उससे क्या फायदा होगा, वो सोच होती है, उसमें क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी कहां से आती है? सबसे पहले आती है क्वालिटी, आती है प्रोडक्ट को बनाने की सोच से। और दूसरी क्वालिटी कहां से आती है? फॉर्मुलेशन से। फॉर्मुलेशन मतलब उसको बनाने का जो फॉर्मूला है, उसको बनाने का जो फॉर्मूला है, उससे क्वालिटी आती है। रॉ मटेरियल से क्वालिटी आती है। रॉ मटेरियल मतलब जिससे बनेगा। कल मैं और मोहित जी बात कर रहे थे, यहां पे लड्डू बड़े फेमस है, ठग्गू के लड्डू। वो डालडे में बनाता है, तो चलो एक काम करते हैं, जिसको बोल देंगे कि भाई डालडे से बनाना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा? क्या आप खाएंगे उसके लड्डू? अब समझ में आ रहा है क्यों फेमस है वो? क्वालिटी। क्वालिटी कहां से आई है? रॉ मटेरियल से। मार्केट में आपको 100 रुपए किलो भी चीज मिल जाएगी और 1000 रुपए किलो भी चीज मिल जाएगी। अंतर क्या? अंतर है क्वालिटी। क्यों? क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल का अंतर है। तो रॉ मटेरियल जितना बेटर होगा, जितना बेहतर होगा, उतनी ज्यादा क्वालिटी बेटर आएगी। दूसरा है रॉ मटेरियल। तीसरा क्या है? तीसरा है उसको बनाने की जो प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब समझते हैं? विधि। विधि बनाने की जो प्रोसेस है। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं। आपका भी आईएमसी शी तुलसी आता है और मार्केट में भी काफी तुलसी ड्रॉप्स आती है। अंतर क्या है? कोई बता सकता है दोनों में अंतर क्या है? प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूं, बनाने की विधि में अंतर क्या है, बता सकते हैं? हाँ, नहीं करेक्ट। एक बड़ा सिंपल है। एक तो आप तुलसी के पत्ते लीजिए और उसको निचोड़ दीजिए, तो वो निकलेगा क्या होगा? अर्क। और एक आप क्या कीजिए, बड़ा सा पानी का एक टब लीजिए, 500 लीटर पानी डाल दीजिए और उसमें 50 किलो या 10 किलो तुलसी डाल दीजिए, तो तुलसी का रस निकलेगा और उन सब पूरे 50 लीटर 500 लीटर पानी में घुल जाएगा। वो मिलता है मार्केट में। अंतर समझ आ गया आपको? जी। तो अब हमको अगर 500 लीटर की जगह 1000 लीटर अर्क वो बनाना, तुलसी ड्रॉप बनाना, तो वो क्या करेंगे? पानी बढ़ा देंगे। ये है बनाने की प्रोसेस। एक और उदाहरण देता हूं। एलोवेरा जूस आपकी कंपनी में आता है? हमारे यहां पे एलोवेरा जूस कैसे बनाते हैं? हम लोग जूस निकालते हैं, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, पहले उसको ऊपर की लेयर काटते हैं, नीचे की लेयर काटते हैं, साइड की लेयर काटते हैं, उसके बाद जो गूदा बचता है उसका जूस निकालते हैं। और मार्केट में क्या करते हैं? उसको मिक्सी में मिक्स कर देते हैं, फिर जो निकलता है उसका जूस निकाल देते हैं। तो ये अंतर क्या है? बनाने की प्रोसेस, विधि। क्वालिटी एक रॉ मटेरियल के एक और एग्जांपल मैं आपके प्रोडक्ट से देना चाहूंगा। अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वाइल्ड आंवला। वाइल्ड आंवला रस मालूम है? अभी ये जो वाइल्ड आंवला रस है, ये वाइल्ड आंवला का मतलब क्या है आपको मालूम है? ये जो वाइल्ड आंवला है ये जंगल में मिलता है और हमने कुछ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है उनसे कांटेक्ट किया है, जिसके कारण हमें वो वाइल्ड आंवला, जंगली आंवला मिलता है। उसको उगाया नहीं जाता, नेचुरल तौर पे वो उगता है। वो छोटा होता है साइज में, उसमें रस भी कम होता है, लेकिन क्वालिटी जो नॉर्मल आंवला जो आपको मिलता है उससे 10 गुना बेटर है। अभी समझ में आ रहा है अंतर? तो मार्केट में जो आंवला मिल रहा होगा, आंवले का जूस मिल रहा होगा, वो आपके यही वाले आंवले से मिल रहा होगा जिसमें कि भरपूर जूस निकल रहा है। ये है रॉ मटेरियल। तो दोस्तों क्वालिटी कहां से आती है? क्वालिटी आती है फॉर्मुलेशन से, रॉ मटेरियल से। क्वालिटी आती है प्रोसेसिंग से, क्वालिटी आती है यूनिकनेस से। कई लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट यूनिक है इसलिए बिकेगा। नहीं, प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस है इसीलिए बिकेगा।
प्रोडक्ट यूनिक होना जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट यूनिक हो, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसमें खड़े हो जाओ तो 10 दिन में 10 किलो वजन कम, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट यूनिक होना जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस होना जरूरी है। इसको बोलते हैं क्वालिटी। उसकी जो पैकिंग है, पैकिंग, उसको बोलते हैं क्वालिटी, कि पैकिंग कैसी है। पैकेजिंग अर्थात जो बाहर का कार्टन है उसको बोलते हैं क्वालिटी। स्टोरेज यानी उसको कहां पे रखा गया है उसको बोलते हैं क्वालिटी। सपोज कीजिए आपने बढ़िया अपने घर में लड्डू बनाए, बढ़िया देसी घी के लड्डू बनाए, रॉ मटेरियल बढ़िया यूज किया, नानी का फॉर्मूला यूज किया बनाने का, बढ़िया तरीके से लड्डू बनाए और उनको धूप में रख दिया, चलेंगे? इसका मतलब प्रोडक्ट बनाने के बाद कहां पे रखा जा रहा है उससे भी डिसाइड होती है क्वालिटी। तो क्वालिटी कोई चिड़िया नहीं है, क्वालिटी कोई चीज नहीं है कि लाए और डाल दिया प्रोडक्ट के अंदर। क्वालिटी आती है इन सारी चीजों से, बनाने के तरीके से, रॉ मटेरियल से, फॉर्मूला से, फॉर्मुलेशन से, प्रोसेसिंग से, स्टोरेज से क्वालिटी आती है। और जब इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है तो निकलता है, तो ये नाता है, ये रिलेशन है क्वालिटी में और रिजल्ट में। क्वालिटी होगी तो रिजल्ट आएगा, क्वालिटी नहीं होगी तो रिजल्ट। आपका कस्टमर प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम तो खरीद लेगा आपसे, अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी, फर्स्ट टाइम तो खरीद लेगा, लेकिन सेकंड टाइम नहीं खरीदेगा। और अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो बताइए क्या समस्या आएगी आपके साथ? रीपरचेज नहीं होगा। उससे क्या होगा? डाउन जाएगा। मैं बताता हूं क्या होगा। दुनिया का बिजनेस में एक ही नियम है कि आप प्रतिदिन नए कस्टमर बनाते जाइए और पुराने कस्टमर को जोड़ के रखिए। यही प्रकृति का नियम है, यही बिजनेस का नियम है। यानी नए नए कस्टमर बनाते जाइए और पुराने कस्टमर्स को अपने साथ रोक के रखिए। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो पुराने कस्टमर टूटते जाएंगे, नए कस्टमर बनाते जाएंगे, तो कभी भी आपके जो टर्नओवर है वो ऐसा नहीं जाएगा, आपका टर्नओवर हमेशा ऐसे जाएगा। समझ आया आपको? तो आपको करना क्या चाहिए? आपको बिजनेस का क्या नियम है? एक बढ़िया बिजनेस का क्या नियम है? पुराने कस्टमर को रोक के रखिए और नए कस्टमर बनाते जाइए, तो टर्नओवर ऐसे जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है? ये नियम है बिजनेस का। तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि मैं हर महीने कितने पुराने कस्टमर्स को रोक के रख रहा हूं और कितने नए कस्टमर बना रहा हूं। अगर आप सिर्फ पुराने कस्टमर्स पे ही खेलते जाएंगे तो भी आपका बिजनेस ऊपर नहीं जाएगा, और नए कस्टमर को नहीं बनाएंगे तो भी आपका बिजनेस नहीं जाएगा। आपको दो करने पड़ेंगे, पुराने कस्टमर्स को रोक के रखिए, नए कस्टमर को बनाते जाइए, तो बिजनेस ऊपर जाएगा। आप खुद सोचते जाइएगा। ट्रेनिंग होती है इमेजिनेशन की। आप जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं ना, वैसे वैसे आप सोचते जाइए अपने ऊपर, क्या मैं ऐसा करता हूं, क्या मैं ऐसा नहीं करता, क्या मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ये सोचते जाइए। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। जिस दिन आपने लर्निंग सीख लिया, साइकोलॉजिकल लर्निंग बोलते हैं इसको, यानी कि दिमाग से आप सोचते जाइए, अनु जी मेरे को ये बोल रहे हैं, क्या मैं ये करता हूं, नहीं करता, अब मुझे करना है नहीं करना, डिसाइड करो। क्या आप ऐसा करते हैं कि पुराने कस्टमर को रोक के रखते, नए कस्टमर बनाते जाते हैं प्रतिदिन? नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए। लिस्ट बनाइए, देखिए कि मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। तो पुराने कस्टमर को रोक के रखने के लिए आपको क्या चाहिए? क्वालिटी। तो आपको अपनी डाउनलाइन को यह बताना पड़ेगा, यह सिखाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में क्वालिटी कहां से आती है। पहला। दूसरा क्या है? आपके पास आईएमसी में क्या है? 300 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 300 क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और क्या चाहिए आपको? हर प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं सोच, क्यों बनाना है। फिर डिसाइड किया जाता है कैसे बनाना है, फॉर्मुलेशन, रॉ मटेरियल बेस्ट चूज किया जाता है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। क्वालिटी तभी आती है, तो तभी हमारे प्रोडक्ट्स में रिजल्ट आता है। आईएमसी प्रोडक्ट्स में रिजल्ट क्यों आता है? क्योंकि सोच बेहतर है, रॉ मटेरियल बेहतर है,
फॉर्मूला बेहतर है, पैकिंग बेहतर है, पैकेजिंग बेहतर है, स्टोरेज बेहतर है, इसीलिए रिजल्ट आता है आईएमसी के प्रोडक्ट्स में। अब बात करते हैं दूसरा पी, प्लान। इससे पहले मैं थोड़ा 2 चीजें और बता देता हूं आपको। चलिए, आपने बात करी है तो पहला क्या था? पहला था क्वालिटी एंड रिजल्ट, दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होती है? आपके प्रोडक्ट की कीमत कैसी होनी चाहिए? आपके प्रोडक्ट की कीमत होनी चाहिए बाजार मूल्य के या तो बराबर हो या 2 रुपए कम 2 रुपए ज्यादा चलेगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या फायदा होगा? करेक्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है 3 पॉकेट कॉन्सेप्ट। एक होती है राइट पॉकेट, एक होती है लेफ्ट पॉकेट, और एक होती है सेफ पॉकेट। जो पीछे वाली बोल दीजिए, आगे अंदर वाली बोल दीजिए, सेफ पॉकेट। आप लोग सबसे ज्यादा किस पॉकेट से पैसा निकालते हैं? इससे, है ना? निकाला, लीजिए सर समोसे दे दीजिए, ये लीजिए सर चाय पत्ती दे दीजिए, ये लीजिए सर साइकिल में हवा भरवा दीजिए। ये कौन सी पॉकेट है? ये तो खर्च करना ही करना है। ये आप इस पॉकेट से तो खर्च करते ही करते हैं। नहाएंगे जरूर, क्या किसी भी साबुन से नहाए? क्या कोई नहाना बंद कर देगा? तो आदमी किस पॉकेट से सबसे ज्यादा खर्च करता है? राइट पॉकेट से। और किसी भी कस्टमर को राइट पॉकेट से पैसा खर्च करने में कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपका प्रोडक्ट इस प्रकार का है तो। उदाहरण के तौर पे मैं इनके पास गया और मैंने बोला, यार अमित भाई, मैंने अभी एक कंपनी की ना, एक हिंदुस्तान की नंबर 1 आयुर्वेदिक कंपनी है, उसकी मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। उसको मैंने कानपुर के अंदर मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, उसकी फ्रेंचाइजी ली है। तो तुम्हारे आशीर्वाद से यार मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूं अभी इस कंपनी में। तो मैंने सोचा आपके पास आया हूं, आपको बढ़िया एक साबुन आता है हमारी कंपनी में, वो दिखा दूं आपको और वो दे दूं। तो मैं आपके पास आया, सर ये साबुन है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे पे मतलब आपके पूरे शरीर में कोई इंफेक्शन नहीं होगी, बढ़िया आराम से एलोवेरा है इसके अंदर, इसकी ये क्वालिटी है, इसके ये रिजल्ट आते हैं, आप इसको एक बार यूज करके देखो। और सबसे बड़ी बात है, इसकी जो कीमत है वो जो आप यूज कर रहे हो ना, उससे 2 रुपए कम ही है। यूज करके एक बार देखो, मैं कहता हूं गारंटी, नहीं अच्छा लगे तो वापस कर देना। बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि बिजनेस ही खूबसूरत है, इतना सिंपल बिजनेस है। ये क्या करेंगे? चलो दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे को तो खर्च करना ही है ना, नहाना तो है ही, मेरे को नहाना तो है ही, क्या फर्क पड़ता है अगर इसका साबुन यूज कर लूं तो मैं। लेकिन अगर मैं बोलता कि आपका जो प्रोडक्ट की कीमत डबल होती तो प्रोडक्ट नहीं बिकता। मार्केट में प्रोडक्ट क्यों बिकता है? क्योंकि ये बिजनेस बहुत सिंपल है। ये बिजनेस आप करते किसके साथ है? समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। शुरुआत में आप उनको प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं, और वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है और कीमत भी सही है। तो आईएमसी के प्रोडक्ट की कीमत कैसी है? मार्केट के बराबर है, 1 रुपए 2 रुपए ज्यादा, 1-2 रुपए कम, लेकिन कीमत बिल्कुल सही है, कॉम्पिटिटिव है। तीसरा क्या है? रेंज। प्रोडक्ट की रेंज होना ज्यादा जरूरी क्यों है? यानी श्रृंखला ज्यादा होना जरूरी क्यों है? या होती है तो उससे क्या फायदा होता है? आपको बता सकता है? उसको चुनने में परेशानी नहीं होती। ठीक है, और बताइए। एक ही जगह से सारी चीजें ले सकता है, बहुत बढ़िया। और बताइए। किसी के पास अगर हम 10 प्रोडक्ट लेके जाते तो एक जरूर लेंगे। करेक्ट, ये भी ठीक है। और बताइए। करेक्ट, मैं बताता हूं क्यों। अगेन सामाजिक बिजनेस है। अभी क्या होगा, मैं इनके पास गया और मैंने बोला जी मैंने एक कंपनी की एसोसिएटशिप ली है और मेरे पास ये साबुन आता है, तो ये बोलेंगे नहीं यार मैं तो नहाता नहीं हूं। कोई बात नहीं जी, नहाते नहीं हूं, कोई बात नहीं। आप किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बताओगे तो हो सकता है वो मना कर दे, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट की श्रृंखला ज्यादा है तो वो मना करते करते थक जाएगा, बताते बताते नहीं थकोगे, और अंत में बोलेगा चल ये तो दे ही दे। समझ आ रहा है? ये बिजनेस हम समाज के साथ करते हैं, ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है, इसकी सबसे बड़ी पावर है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो चाहते हैं कि इसका बिजनेस ना चले। ऐसा भी होता है। एक उदाहरण देता हूं आपको। जब हम अपने किसी दोस्त की दुकान पर जाते हैं तो हम वो प्रोडक्ट मांगते हैं जो हमें पता है उसकी दुकान पर नहीं है। ऐसा होता है। फिर हम उसको बोलते हैं वो है क्या?
वो बोलता नहीं यार ये तो नहीं है, अरे यार मुझे तो वही चाहिए था। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट की विशाल श्रृंखला है तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट मांगेगा वो जो सोचता है कि आपके पास नहीं, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके पास है। समझ आ रहा है आपको? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास विशाल श्रृंखला है तो उससे फायदा क्या होगा, आप किसी के पास गए, आप साबुन तेल शैम्पू बेचना चाहते हो उसको, लेकिन वो क्या बोल रहा है, नहीं यार भैया इनकी जरूरत नहीं है, हम तो पता है कि आजकल वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिससे हमारी माता जी के घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। अच्छा लीजिए। तो अगर आपके पास विशाल श्रृंखला है तो ये फायदा करेगा। दूसरा, आप में से किसी ने बोला था कि नीड पूरी होती है। जी बिल्कुल सही है। आप किसी के घर में घुसेंगे और अगर आपने वहां साबुन तेल शैम्पू बेच दिया तो क्या लोग खाना खाना बंद कर देंगे कि शैम्पू डालेंगे सब्जी में? मसाले तो डालेंगे ही ना। तो आपके पास मसाले भी है। जरूरी नहीं है कि जो आदमी शैम्पू खरीदेगा वो मसाले नहीं खरीदेगा, वो मसाले भी खरीद सकता है। तो बिजनेस बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है। बड़ा टर्नओवर हासिल करने के लिए बड़ा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, टर्नओवर बढ़ाने के लिए बड़ी श्रृंखला हासिल करनी पड़ेगी। दूसरा एक और फायदा होता है, आप किसी के घर में एक साइकोलॉजिकल भी होता है। ध्यान से इमेजिन कीजिए, यहां पे 3 लोग बैठे हैं। जिसको आपने प्रोडक्ट दिखाने गए वो व्यक्ति जिनको आप जानते हैं, बगल में उनकी धर्मपत्नी बैठी है और उनके बगल में उनकी माताजी बैठी है। इमेजिन करके देखिए। अब आप गए, आपने बोला जी आपके लिए मेरे पास शेविंग फोम आता है, बढ़िया आपके लिए शेविंग फोम आता है, मेरे लिए मेरे पास आपके लिए बड़े शेविंग फोम है। मैडम के लिए मेरे पास ये बढ़िया एक शैम्पू आता है, इससे बाल बड़े होते हैं, घने होते हैं बाल, बहुत बढ़िया शैम्पू आता है। या फेशियल किट आती है मैडम के लिए। आपके लिए शेविंग फोम है, मैडम के लिए फेशियल किट है। अब माता जी क्या सोच रही होंगी? तो बताइए, इमेजिन कीजिए, ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। क्या सोच रही होगी माता जी? माता जी ये सोच रही होगी मैं देखता हूं मेरे लिए मानता है क्या, कुछ नहीं मानता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये सुन लो। अब वो माता जी क्या बोल रही होंगी, अब बेटा भी असमंजस में फंस जाएगा। बेटा बोलेगा वाइफ के लिए तो ले लिया, माता जी के लिए नहीं लिया तो जूते पड़ेंगे। अब वो भी बोलेगा अरे माता जी के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या? अगर आपके पास बच्चे के लिए, जवान के लिए, बूढ़े के लिए, सबके लिए प्रोडक्ट है आपके पास, तो आप किसी भी घर में घुस जाएंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बेच के आएंगे ही। ये खास बात होती है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की विशाल श्रृंखला है तो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट को बेच ही दें। करेक्ट? तो ये है आपके पास श्रृंखला, है ना। एक और फायदा बताता हूं, अगर आपके बॉडी श्रृंखला है तो। एक उदाहरण देता हूं। अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा था, हम लोग जेल में बंद थे। जैसे मैं बंद था अपनी धर्मपत्नी के साथ जेल में, है ना। आप लोग कहीं मार्केट नहीं जा सकते, सुपर मार्केट नहीं जा सकते। आपको क्या करना हो, जैसे मेरी धर्मपत्नी बोलती थी अनूप जाइए और एक नमक का पैकेट लेके आइए, तो मैं क्या करता था, कॉलोनी की शॉप जो होती थी या सोसाइटी की जो शॉप होती थी वहां जाता था, 40 रुपए दिए, नमक का पैकेट लिया और घर वापस आ गए। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर वही नमक का पैकेट लेने मैं किसी सुपरमार्केट में घुस गया होता तो क्या होता? लेने तो गया था नमक, लेकिन क्या लेके आ रहा होता? अरे ये तो यार ये तो मेरी वाइफ के लिए सही रहेगा, ये ले लेता हूं। अरे ये तो बच्चे के लिए ठीक रहेगा, ये ले लेता हूं। अरे यार ये तो मम्मी के लिए बढ़िया रहेगा, ये ले लेता हूं। अरे यार पापा वो मांग रहे थे उस दिन, याद आ गया, अच्छा ये ले लेता हूं, ये बढ़िया। अरे इस पे ऑफर चल रहा है, ये ले लेता हूं। समझ आया? तो अगर विशाल श्रृंखला है, एक्चुअली पता होता क्या है, समझो एक चीज को, साइकोलॉजी समझो, कस्टमर की साइकोलॉजी मालूम है क्या है? जो दिखता है वो बिकता है, वो कस्टमर की साइकोलॉजी है। आपकी टेबल पे जितने ज्यादा प्रोडक्ट सजे होंगे उतना ज्यादा कस्टमर के अंदर खरीदने की इच्छा पैदा होती जाएगी। एक लालच मन में आता जाएगा कस्टमर को खरीदने की, यार ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा रहेगा, ऐसे इस तरीके से। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि आपके साथ ऐसा होता है कि आप नॉर्मली मार्केट घूमने जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, बस ऐसे टहलने जा रहे हैं और लौट के देखते हैं तो 2 थैले होते हैं भरे हुए कपड़ों से या सामानों से। क्यों? क्योंकि लालच आ जाता है उनको देख के, प्रोडक्ट को देख के एक इच्छा शक्ति आ जाती है, एक इच्छा जाग जाती है, यार ये खरीद लेता हूं, अच्छा लगेगा, ये ले लेता हूं, मजा आ जाएगा, ये मेरी हेल्थ के लिए बढ़िया होगा। तो ये कब होगा? जब रेंज बड़ी होगी, श्रृंखला बड़ी होगी। आप किसी भी घर में घुस जाएंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट को बेच के जरूर आएंगे अगर आपके पास एक विशाल श्रृंखला है तो।
और आईएमसी के पास कितनी श्रृंखला है? मोर देन 300 क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके पास है, ये सारी श्रृंखला है। अब बात करते हैं प्लान की, बिजनेस प्लान।